सर ये जो प्रीवियस क्लास हुई थी हमारी संडे को बिजनेस एंड इंडस्ट्रियल लॉ की, वो कब तक अपलोड होगी फेसबुक ग्रुप में? वो बेसिकली मैंने आई थिंक अपलोड कर दी है। तो ये है कि चल मैं आपको कल जो क्लास होगी ना उसके अंदर इंशाल्लाह आपको लिंक दे दूँगा। कल की क्लास में आप मुझे याद दिलाइएगा। ओके। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। इस वक्त हम पढ़ रहे हैं बीकॉम पार्ट 2 बिजनेस इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ पाकिस्तान। और लास्ट टाइम जो हमने पढ़ा था, आप लोग अगर कंफर्म कर दें कि लास्ट टाइम हमने क्या पढ़ा था तो फिर भी इजी फॉर अस। सर्जिकल्स वॉइस टू व्हीकल्स मैसेज कर दूँ एक, शायद कुछ बच्चे भी नहीं आए मुझे लगता है। ओके, तो हमज़ा है हमारे साथ, खिज़र हैं, ठीक है ना। हमज़ा, खिज़र है, नायाब है और तंजील है। इस्मा नज़र नहीं आ रही, वो भी बहुत रेगुलर स्टूडेंट है हमारी। वालेकुम अस्सलाम खिज़र भाई। अच्छा देखें, लास्ट टाइम अब मैंने क्या पढ़ा था वो देखते हैं हम लोग। हम इसके बिल्कुल एंड तक पहुंच गए थे और आप लोग ज़रा कंफर्म कीजिएगा। आई थिंक मैंने आप लोगों को ये सवाल नहीं पढ़ाया है, एक्सप्लेन स्टेप्स फॉर। सर ये वाला सवाल नहीं पढ़ा है। ठीक है, बस ये सवाल पढ़ते हैं आज। एक्सप्लेन स्टेप्स फॉर एक्सपोर्ट प्रमोशन, ठीक है ना। ये आज का हमारा सवाल है कि एक्सपोर्ट्स की बड़ी अहमियत है। किसी भी मुल्क के अगर एक्सपोर्ट्स ज़्यादा होंगी, किसी भी मुल्क की अगर एक्सपोर्ट्स ज़्यादा होंगी तो वो मुल्क तरक्की करेगा। एक्सपोर्ट ज़्यादा होंगी तो फिर बिज़नेस ज़्यादा होगा, बिज़नेस ज़्यादा होगा तो हर चीज़ जो है हमारे पास ज़्यादा होगी, पैसे ज़्यादा होंगे। और आप अच्छी तरह जानते हैं कि बगैर पैसे के कोई मसाइल हल जो है वो नहीं हो सकते। तो ये कहा जा सकता है कि पैसा बहुत ज़रूरी होता है और अहम होता है, और इसके बगैर पॉसिबल नहीं है, ठीक है। सर प्राइवेटाइजेशन पढ़ाया था आपने? आई थिंक प्राइवेटाइजेशन तो मैंने पढ़ा दिया है, डेफिनेटली पढ़ा दिया है। और नहीं भी अगर आपको लगता है कि मिस हो गया तो इंशाल्लाह कल की क्लास में ना सबसे पहले मैं आप लोगों को जो है ना कुछ लिंक्स दूंगा, तो उसमें वो होगा, ज़रूर होगा, लाजमी होगा इंशाल्लाह, ठीक है। मेरा घर नया नारा में पूरा डूब गया। ओह, नया नाज़ाबाद का मकान भेज दें भाई, क्योंकि नया नाज़ाबाद के बारे में ये है कि वो पानी के गुजर के ऊपर उन्होंने सोसाइटी बना दी थी नया नाज़ाबाद की। तो ज़ाहिर है दो सोसाइटीज़ ऐसी हैं जो पानी के गुजर पर बहुत ही गलत ज़मीन पर और रिश्वत देकर जो है वो सोसाइटीज़ बनी है। एक नया नाज़ाबाद और दूसरा जो है वो सादी टाउन। ये दो ऐसी जगह, कभी भी यहाँ पर मकान मत लीजिएगा। नहीं तो कभी अभी भी कम बारिश हुई, नहीं तो कल को सैलाब आएगा, ये पूरा ग्राउंड फ्लोर तो पूरा जाएगा, आपका छत को छू जाएगा पानी से। फर्स्ट फ्लोर के ऊपर भी पानी आ सकता है। ऐसी जगह भी हैं इसमें, अल्लाह माफ़ करे। तो ये तो जगह ही कोई रहने वाली है अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी एफबी एरिया नूर ब्लॉक 19 में रहाइश, और अल्हम्दुलिल्लाह इतने उसके बाद आपको पता है जिस दिन रात को बारिश हुई है, सब खतरनाक बारिश रात को हुई है, 2 घंटे बाद हमारी गली में पानी नहीं था। खैर, बात शुरू करते हैं। तो डाइवर्सिफिकेशन, इस वक्त हम पढ़ रहे हैं एक्सपोर्ट प्रमोशन। और मैंने आपको बताया कि एक्सपोर्ट की प्रमोशन के लिए हर गवर्नमेंट काम करती है। क्यों? क्योंकि अगर एक्सपोर्ट्स प्रमोट होंगी तो ही मुल्क चलेगा। एक्सपोर्ट्स अगर प्रमोट होगी तो ही मुल्क चलेगा। बगैर एक्सपोर्ट्स की प्रमोशन के कोई मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। सही है जी। तो डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड मार्केट। At present, our exports are highly concentrated in 5 products, namely cotton, leather, rice, synthetic textile, and export, which account for 78% of our exports. तो इसमें बताया गया कि जो डाइवर्सिफिकेशन है प्रोडक्ट एंड मार्केट, हम पढ़ क्या रहे हैं, जिस दिन में रखिएगा एक्सपोर्ट्स किस तरह से बढ़ाई जाए, एक्सपोर्ट प्रमोशन के लिए कौन से स्टेप्स लिए जाएं।
एक्सपोर्ट प्रमोशन क्यों? एक्सपोर्ट ज़्यादा होने का मतलब है मुल्क की आमदनी ज़्यादा होना। जब मुल्क की आमदनी ज़्यादा होगी तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हमारे पास बढ़ेंगे, यानी कि गैर मुल्की करेंसी हमारे पास जमा होगी। जब गैर मुल्की करेंसी हमारे पास जमा होगी तो पाकिस्तानी करेंसी की वैल्यू दूसरी करेंसीज के मुकाबले में बढ़ जाएगी। जिस तरह हम भी आप देख रहे हैं 170 के ऊपर डॉलर जा रहा है, ठीक है ना। जब पाकिस्तान बना था तो 2 रुपए का 1 डॉलर था, आज 170 रुपए का हो गया, यानी कि जब से अभी तक हम बहुत नीचे जा चुके हैं, हमारी इकोनॉमी बहुत ज़्यादा नीचे जा चुकी है। पाकिस्तान बनते ही पाकिस्तान इससे ज़्यादा बेहतर इकोनॉमी रखता था जैसे पाकिस्तान की आज इकोनॉमी। 2 रुपए का 1 डॉलर था। तो तो पाकिस्तानी की गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए वो हम बता रहे हैं। पहला स्टेप जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट को करना चाहिए या वो कर भी रहे हैं, दैट इज डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड मार्केट। अब डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड मार्केट क्या होता है कि आपके पास नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स को आपको बढ़ाने की ज़रूरत है। जितने नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स आपके पास हैं, जितने आप सेल कर रहे हैं, उन नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स में आप क्या करें, इजाफा करें। जब आप नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स में इजाफा करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी सेल में क्या हो जाएगा जी, इजाफा हो जाएगा। जब नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स, इधर नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स बढ़ेंगे उधर आपकी सेल में क्या हो जाएगा, इजाफा हो जाएगा। ठीक है, किस तरह? तो भाई अगर आप 4 प्रोडक्ट बेच रहे हैं और उसकी जगह आप 400 प्रोडक्ट बेचेंगे तो जाहिर है कि नंबर ऑफ कस्टमर्स बढ़ेंगे, मार्केट बढ़ेगी, हर चीज़ बढ़ेगी, तो आपकी सेल डेफिनेटली बढ़ेगी। इन्वेस्टमेंट भी फिर ज़्यादा आपको चाहिए होगी। जब आप नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स बढ़ाएंगे तो आपको इन्वेस्टमेंट भी चाहिए होगी। इन्वेस्टमेंट के लिए आपको प्राइवेटाइजेशन करनी पड़ती है। आप प्राइवेट सेक्टर को आप जो है वो अट्रैक्ट करते हैं ताकि आपके पास लोग बढ़ें। ठीक है। At present, our exports are highly concentrated in 5 products, namely cotton, leather, rice, synthetic textile, and exports, which account for 78% of our exports. ठीक है ना? Pakistan is gradually moving towards not only higher value-added products and exports of textile manufacturers, but have added 10 more sectors like engineering goods, marble and granite, fisheries, IT and finance and accounting services. It is for increasing earning in exports. तो होता क्या था कि हमारे पास जो कॉटन हुआ, लेदर, राइस एंड सिंथेटिक, ये 6-7-8 आइटम है जो 78% जो है हमारी पूरी एक्सपोर्ट्स का 78% सिर्फ ये चंद आइटम थे। तो दिस इज व्हाट अ वेरी बिग ड्रॉबैक ऑफ पाकिस्तान। ठीक है ना? तो ये एक बहुत ही बड़ा ड्रॉबैक था पाकिस्तान का कि इतने जो है वो इतने कम प्रोडक्ट्स हम एक्सपोर्ट कर रहे थे। तो बहरहाल हमें इसको बढ़ाना तो था ही। बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं अभी भी जो हम बढ़ा सकते हैं। खैर, अगला पॉइंट इसमें क्या है, वैल्यू एडेड इन एक्सपोर्ट्स। पाकिस्तान शेयर इन इंटरनेशनल ट्रेड इज 0.12%। पाकिस्तान का इंटरनेशनल ट्रेड में शेयर कितना है, 1% भी नहीं। हम पूरी दुनिया का तकरीबन 8 से 10% हम पाकिस्तान है, लेकिन हम यार एक्सपोर्ट्स का 1% भी नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जितनी बड़ी हमारी आबादी है, जितनी बड़ी हमारी मार्केट है, जितना शेयर हमारा एक्सपोर्ट में कम से कम होना चाहिए। पाकिस्तान का दुनिया भर के एक्सपोर्ट्स में कम से कम शेयर जो होना चाहिए वो 6 to 8%। ये मिनिमम शेयर मैं आपको बता रहा हूँ, 6 to 8% तो हर हाल में होना चाहिए, लाजमी होना चाहिए। ये भी कोई बहुत अच्छा शेयर नहीं है अगर हो जाएगा तो, लेकिन फिर भी कम से कम इतना तो होना चाहिए। अब आजा जी, एक्चुअली है कितना, 0.1। इसके मुकाबले हम चाइना की बात करें तो चाइना जितना बड़ा मुल्क है, चाइना दुनिया का 20% की आबादी अब रखता है, लेकिन एक्सपोर्ट्स 22% की रखता है। इसका मतलब ये हुआ कि अपनी कैपेसिटी से बढ़कर, यानी कि बेहतरीन एक्सपोर्ट हर माल चाइना। आप यकीन करें कि अगर चाइना तस्बीह बनाना शुरू कर दे तो मुसलमानों को तस्बीह पढ़ने के लिए तस्बीह नहीं मिलेगी। अगर जानमाज बनाना शुरू कर दे तो जानमाज नहीं मिलेगी। इतनी ज़्यादा हमारी इबादत की चीज़ों में भी, वो खुद मुसलमान नहीं है लेकिन ये चीज़ें वो इतनी ज़्यादा वो बनाते हैं और उनकी ज़्यादा इतनी बिकती हैं। बुर्का सबसे ज़्यादा वो बनाते हैं, जुब्बे जो सऊदी पहन के घूम नहीं रहे होते। तो जब मैं सऊदी अरब गया तो मैंने यही देखा कि भाई वो तस्बीह कहाँ से आ रही है, मेड इन चाइना। जानमाज मेड इन चाइना, टोपी मेड इन चाइना, जुब्बा मेड इन चाइना, बुर्का मेड इन चाइना। अलावा खजूर के लिए जो पैकेट होते हैं वो भी मेड इन चाइना। कूलर रखे हैं वो भी मेड इन चाइना। आबे ज़मज़म के जो कूलर होते हैं, तो भाई आप देखिए तो सही कितनी ज़्यादा एक्सपोर्ट्स होंगी, है ना। कुछ तो बहरहाल उनको, अगर जो उनका जो इतना ज़्यादा शेयर भी है और मेहनत भी करते तो उनका हक बनता है कि वो इतनी तेज़ी से तरक्की करें। पाकिस्तान बनने के 2 साल बाद आज़ाद हुए,
और कहाँ पहुंच रहे हैं आप देखें। फॉर इंक्रीजिंग एक्सपोर्ट्स इट इज नेसेसरी दैट इट शुड मूव टुवर्ड हायर वैल्यू एडेड एक्सपोर्ट्स। हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे कब, जब हम वैल्यू एडेड देंगे। भाई आप अगर 10 बंदे हैं, 10 बंदे एक ही चीज बेच रहे हैं, 10 बंदे हैं, 10 बंदे एक ही चीज बेच रहे हैं, तो मैं किससे लूंगा? मैं उससे लूंगा कि भाई जो मुझे कुछ बेहतर देगा, कुछ जिसकी सर्विस बेहतर होगी। अगर सबके पास प्रोडक्ट सेम है तो कम से कम कोई क्वालिटी सर्विस तो बेहतर होनी चाहिए, जहाँ पर मुझे मशक्कत कम करनी पड़े, जहाँ पर मुझे बेहतर फील होगा। आई विल गो ओवर देयर फॉर परचेजिंग, राइट? The value added, something, give something extra, at least behave in good self, and कुछ ना कुछ उसको आसानी मुहैया करे, कन्वीनियंस वाला माहौल पैदा करें, ठीक है ना। पाकिस्तान इज इंपोर्टिंग न्यू मशीनरी फॉर क्वालिटी इंप्रूवमेंट्स इन टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरर्स, लेदर जैकेट्स एंड अदर प्रोडक्ट्स सो दैट इट्स एक्सपोर्ट्स शुड ग्रो, ठीक है जी। पाकिस्तान इज इंपोर्टिंग न्यू मशीनरी फॉर क्वालिटी इंप्रूवमेंट्स। पाकिस्तान ने इंपोर्ट करना शुरू कर दिया, देखा ना, फिर इंपोर्ट बढ़ेगा, मशीनरी इंपोर्ट करते हैं, खुद बनाओ ना मशीनरी। अब पाकिस्तान, बहरहाल हकीकत यही है कि पाकिस्तान इस काबिल है ही नहीं कि वो एक बड़ी मशीनरी बना सके, है ही नहीं, हमारे पास एक चीज़ ही नहीं है। जैपनीज कार मैन्युफैक्चरिंग मशीन्स, गूगल पे सर्च कीजिएगा, उसकी वीडियोस देख लीजिएगा। यानी कि इंसान ने किसी गाड़ी के पुर्जे को हाथ नहीं लगाया और गाड़ी पूरी तैयार हो, सब कुछ ऑटोमेटेड। मतलब एक पुर्जा से शुरू हुआ, वो घूमते 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 घामते 15 मिनट के अंदर पूरी गाड़ी बन के बाहर निकल गई। डेफिनेटली उन्होंने बहुत हैवी मशीनरी लगाई, बिलियंस ऑफ डॉलर्स ऑफ रुपीस की उन्होंने डेफिनेटली उन्होंने जो है वो मशीनरी लगाई, लेकिन इट इज व्हाट एट वंस, इसको कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं। आप लोग भी वहाँ पार्ट में हैं, आई होप कि आपको अच्छी तरह अंदाजा होगा कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है। वंस इन अ लाइफ उन्होंने वो इन्वेस्टमेंट किया, एंड देन दे आर जस्ट एंजॉयिंग द फ्रूट्स ऑफ दैट मशीन्स, राइट? कि बहुत सस्ती उनको पड़ती है, 2-2.5 लाख रुपए की गाड़ी पड़ती है, 20-20 लाख रुपए की गाड़ियाँ बिक रही हैं। इतना तो चरस, अफीम और इस तरह की जो मंशियात होती है उसमें भी इतना पैसा नहीं बच सकता जितना इस गाड़ियों में वो जापान कमा रहा है। और कहाँ वो इस वक्त पहुंचा हुआ है ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में, उसका कोई इंसान ही नहीं है, जवाब नहीं है। अमेरिका जैसा मुल्क होने के बावजूद, चाइना जैसा मुल्क होने के बावजूद, जैपनीज ने जो अपनी एक अलग गुडविल बनाई हुई है, जो अपनी साख बिठाई हुई है, उसका कोई मुतबादिल नहीं है, ठीक है। तो हमें भी कुछ ना कुछ तो एक्स्ट्रा देना होगा ना। अब जापानीज की गाड़ियां सबसे ज्यादा दुनिया में क्यों बिकती हैं? क्योंकि वो, आपको पता है, 24 घंटे 365 दिन, 24 घंटे 365 दिन, सिर्फ जब कोई नेचुरल क्लाइमेटी वहां पर आ जाती है, तूफान आ जाती है, क्योंकि जापानीज हर साल एक तूफान, हर महीने एक ना एक आसमानी आफत उनके ऊपर पड़ती है। अल्लाह जानता है बेहतर कि क्या वजह है। हर महीने में या तो एक जल्जला आएगा, या बहुत ही तूफानी बारिश आएगी, या कोई कुछ नहीं, जब कुछ भी नहीं आएगा ना 15-20 दिन तक, 45 दिन तक, तो सुनामी उठ के आ जाता है, पूरा शहर एक साफ कर दिया जाता है उनका। लेकिन नेचुरली ये सब कुछ होता है। दुनिया में सबसे ज्यादा जल्जले वहां पर आते हैं। जल्जले कितने आते हैं, इससे अंदाजा लगा लें कि स्कूल के सिलेबस का हिस्सा है कि जल्जले से बचना किस तरह। अब जिस मुल्क के स्कूल के सिलेबस का ये चीज हिस्सा बन जाए, स्कूल के सिलेबस कि जल्जले से किस तरह से बचना है अपने आप को, लकड़ी के घर बना दिए गए। क्यों? क्योंकि तूफान इतने आ रहे हैं, जल्जले इतने आ रहे हैं कि कब तक सीमेंट बजरी के घर बनाएंगे? वो लकड़ी के बनाते हैं, गिर भी जाएगा तो सर फटेगा। अगर आरसीसी की छत गिर जाए, जल्जला आ जाए, तो फिर क्या होगा? स्टिकर बन जाएगा ना। टॉम एंड जेरी देखा है आप लोगों ने? इसलिए वो क्या करते हैं, वो लकड़ी के घर बनाना शुरू करते हैं जापानीज। रात को सो गए, तूफान आया, आपको पता है तूफान में लकड़ी तो डूबती नहीं है, पता चला वो सदर में सोए थे, रणछोड़ लैंड में उठ रहे हैं, आंखें खोल के घर आ गए, रणछोड़ लैंड में मकान पड़ा हुआ मिसाल के तौर। तो बार आगे बढ़ते हैं, क्लस्टर डेवलपमेंट। देखें, जो रियल डेवलपमेंट इज क्लस्टर डेवलपमेंट। असल डेवलपमेंट किसे कहते हैं? असल डेवलपमेंट कहते हैं क्लस्टर डेवलपमेंट। अब ये क्लस्टर डेवलपमेंट किसे कहते हैं कि तमाम जो हमारे डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ द सोसाइटी हैं, वो तमाम का एक साथ डेवलप होना। तमाम सेक्टर्स ऑफ द सोसाइटी जो उनका एक साथ क्या होना, डेवलप होना, ठीक है, वो क्लस्टर डेवलपमेंट कहलाता है। इफ देयर इज अ concentration of small and medium enterprises by producing related goods, it helps the industries in complementing each other resources and exports. The government of Pakistan is providing loan and building infrastructure to develop light engineering industry to Gujranwala and Gujarat, cutlery industry of Wazirabad, and sports industry of Sialkot, marble industry of Karachi. सबसे ज़्यादा विजिट मैंने मार्बल इंडस्ट्री ऑफ कराची की क्योंकि बीइंग पार्ट ऑफ कराची।
अच्छा जी, तो स्टार्ट करते हैं। If there is a concentration of small and medium enterprises by producing million, देखें होता क्या है कि एक इदारे की डेवलपमेंट का जो सिलसिला होता है वो दूसरे इदारे से अटैच होता है। एक सेक्टर का दूसरे सेक्टर से, जरा ऐसा होता है, एक सेक्टर का दूसरे सेक्टर से क्या होता है, लिंक होता है। मिसाल के तौर पर एग्रीकल्चर सेक्टर अगर ग्रो करता है, अगर एग्रीकल्चर सेक्टर में आपकी सेल बढ़ जाती है तो फिर क्या होगा, आपको ट्रैक्टर ज्यादा चाहिए होंगे, आपको पेस्टिसाइड्स ज्यादा चाहिए होंगे, यानी कि कीड़े मारा बयान ज्यादा चाहिए होंगे, आपको जो और फौड़े और जो भी उनके ट्यूबवेल्स होते हैं, जो जो चीज उनके इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो सबके सब ज्यादा चाहिए होंगे जब आपका एग्रीकल्चर सेक्टर ग्रो करता है। तो एग्रीकल्चर सेक्टर के ग्रो करने की वजह से आपके ट्रैक्टर्स ज्यादा बिकना शुरू हो जाएंगे। जब आपके ट्रैक्टर्स ज्यादा बिकेंगे तो ट्रैक्टर की इंडस्ट्री क्या करेगी, फ्लरिश करेगी, वो फूल फलेगी, उसके हालात बेहतर होंगे। अब ट्रैक्टर के अंदर क्या होता है, टायर होते हैं, जितने ज्यादा ट्रैक्टर उतने ज्यादा टायर इंडस्ट्री डेवलप करेगी। स्पेयर पार्ट्स उतने होते हैं जो सब खुद ट्रैक्टर वाले थोड़ी बनाते हैं, वो सब लीड करते हैं। अब हर स्पेयर पार्ट की जो है वो बढ़ेगी। अच्छा, अब वो टायर बढ़ेगा तो रबर की मार्केट भी ग्रो करेगी, ठीक है ना। अच्छा, फिर एग्रीकल्चर ज्यादा होगा तो जड़ी बूटियां ज्यादा होंगी, एक्सपोर्ट ज्यादा होंगी, ठीक है ना। तो इस तरह क्या होगा कि एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर का बकायदा लिंक होगा और सब ज्यादा ग्रो करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो इसमें बताया गया कि यही वजह है कि मुख्तलिफ सेक्टर्स में हम इन्वेस्टमेंट करते हैं ना, एक के बाद एक सेक्टर में हम इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो एक के बाद जब हम एक सेक्टर में मजीद सेक्टर्स में जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उससे ये होता है कि जैसे हमने मार्बल इंडस्ट्री में भी कर दी, स्पोर्ट्स में भी, कटलरी में भी, ठीक है ना, टेक्सटाइल में भी। अब मुख्तलिफ मल्टीपल सेक्टर्स में हम इन्वेस्टमेंट करेंगे, किसी एक सेक्टर में हम सिर्फ इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, क्योंकि अगर पाकिस्तान का सिर्फ एक ही सेक्टर ग्रो करता है तो वो भी अल्टीमेटली बैठ जाएगा जब तमाम सेक्टर्स काम नहीं कर रहा। जब लेकिन सब सेक्टर्स एक साथ ग्रो करना शुरू कर दें तो फिर वो हमारा मुल्क जो है वो ऑटोमेटिकली तरक्की करना शुरू कर देगा। और नायाब, आपकी मैंने मैसेज पढ़ लिया, आई होप कि आपने हैंड फ्री लगाई भी है, क्योंकि यहाँ से मेरी तरफ से तो फुली आवाज़ है। अब क्या कर सकते हैं। ब्रांड डेवलपमेंट, ब्रांड मेजॉरिटी जो होती है मुख्तलिफ चीज़ों में वो ब्रांड कॉन्शियस होती है। मिसाल के तौर पर मैं जब कोल्ड ड्रिंक पीऊँगा तो मैं किसी ब्रांड की पीऊँगा, मैं लोकल कोल्ड ड्रिंक कभी भी नहीं पीऊँगा, ठीक है ना। यानी कि अगर बेनामी कोई कोल्ड ड्रिंक हो, ब्राउन या ऑरेंज या येलो, विल यू टेक इट? नो। शैम्पू किसी भी ब्रांड का यूज करेंगे, ब्रांड का शैम्पू यूज कर देंगे। आप में से कोई है जो खुला शैम्पू यूज करता है अपने बालों के लिए? प्लीज कमेंट में बताइएगा अगर कोई खुला शैम्पू अपने बालों के लिए इस्तेमाल करता है, ठीक है ना। तकरीबन लोग नहीं करते, ब्रांड के करते हैं शैम्पू इस्तेमाल, ठीक है ना। अच्छा, लोकल कपड़े भी पहन लेते हैं बहुत सारे, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ब्रांड के कपड़े पहनते हैं, एक पर्टिकुलर ब्रांड के, ये मल्टीपल ब्रांड के, लेकिन अनब्रांडेड नहीं पहनते। मैं आपको बताऊं, मैं कभी भी शूज नहीं पहनता, मैं अनब्रांडेड शूज नहीं पहनता। कपड़ों की खैर है, लेकिन शूज में मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। आई वांट ब्रांडेड शूज, सेटिस्फाई होता काफी अनब्रांडेड से। कपड़ों में खैर मैं चला लेता हूँ, लेकिन ब्रांडेड भी खरीदता हूँ कभी कभी, जब 75% ऑफ हो, कम से कम 50%, ठीक है ना। तो देखिए, आप कोई भी प्रोडक्ट बनाए उसको एक ब्रांड नेम दें। अगर कल को आपका वो ब्रांड फेमस हो जाता है तो बस अब आपने फिर मुफ्त की बैठ के खानी है। जब आपका ब्रांड फेमस हो जाए उसके बाद आपकी मेहनत क्या हो गई, मेहनत आपकी वसूल होना शुरू हो जाती है। और वंस आपका ब्रांड फेमस हो गया, अब आपको मजीद मेहनत करने की जरूरत नहीं होती, ठीक है ना। तो ब्रांड डेवलपमेंट पे काम, जब ब्रांड हमारा फेमस होगा तो हमारा दुनिया भर में सामान बिकना शुरू हो जाएगा, ठीक है ना। आपको पता है जुनैद जमशेद एक बहुत बड़ा नाम है, जे डॉट उसका ब्रांड है।
तो जुनैद जमशेद जो था एक गुलकार था, सिंगर था, और सिर्फ दुनिया में उसको वही लोग जानते थे जो उर्दू समझते थे। उर्दू दान जो है इंडिया पाकिस्तान वगैरह में वो मशहूर था भारत में। लेकिन जब उसने जे डॉट बनाया तो अंग्रेजों तक में जे डॉट मशहूर हुआ और उसके कपड़े मशहूर हुए, और ज्यादा उसको जो मशहूर हुआ वो जे डॉट से हुआ। क्यों? क्योंकि उसने एक ब्रांड बनाया, क्वालिटी को मेंटेन किया, तो वो मशहूर हो गया। सेटिंग एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन। एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन होते हैं क्योंकि जब कोई भी चीज़ को एक्सपोर्ट करना होता है तो पहले एक सिस्टम बनाना पड़ता है, उसको पैकिंग करना पड़ती है, अप्रूवल लेना पड़ता है, इंस्पेक्शन कराना पड़ता है, पता नहीं क्या क्या इसके चक्कर होते हैं। लाइसेंस होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। तो इन तमाम चीज़ों के लिए एक जोन चाहिए। तो उसमें बताया गया कि जितने ज़्यादा जोन ज़्यादा होंगे उतना ज़्यादा काम ज़्यादा होगा और ये आसान भी हो जाएगा। नेक्स्ट, अपॉइंटमेंट ऑफ ट्रेड कमिश्नर्स। The appointment of trade commissioners is also helping in promoting country's image and securing orders for export. जब हम ट्रेड कमिश्नर्स को हायर कर रहे हैं इससे भी बड़ा फर्क पड़ रहा है हमारी सेल में, और जितने ज़्यादा हमारे ट्रेड कमिश्नर्स होंगे उतना ही ज़्यादा हमारे लोगों के लिए आसान हो जाएगा कि ट्रेड कमिश्नर्स यानी कि वही जो इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट के अंदर अपना रोल प्ले कर रहे होते हैं, और जो ट्रेड कमिश्नर होते हैं ये एक्सपोर्ट करने में हेल्प करते हैं दीगर जो लोग होते हैं उनकी ना। जितने ज़्यादा होंगे उतना ज़्यादा काम जल्दी हो, क्योंकि आपको पता है इनको हायर करने के बाद इनके पीछे भी पड़ना पड़ता है। नेक्स्ट, इम्प्रूवमेंट इन फिजिकल एंड फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर। इम्प्रूवमेंट इन फिजिकल एंड फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है जी। Improvement in physical and financial infrastructure. The government is investing heavily in the improvement of physical and financial infrastructure, including shipment clearance, cargo space handling, and at the ports and airports for smooth flow of exports and imports of goods. At the लेकिन फिजिकल एंड फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत ज़रूरी है। मिसाल के तौर पर रोड्स का बेहतर होना। अगर रोड्स बेहतर नहीं होंगे तो मुल्क कभी भी तरक्की नहीं करेगा। तो रोड्स का बेहतर होना भी क्या है? रोड्स का बेहतर होना भी ज़रूरी है, क्योंकि सामान के एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवलिंग करना भी आसान होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर भी ज़रूरी है कि पैसे होने चाहिए आपके पास, चीज़ों को इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट में जो फंड्स की ज़रूरत है वो भी पूरी होनी चाहिए। पैकेज ऑफ जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर। पहले पाकिस्तान के अंदर जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर कोई नहीं था, लेकिन जब हमने देखा कि इसके अंदर बड़ा पोटेंशियल है और लोग काम भी कर रहे हैं, तो पाकिस्तान के अंदर जेम्स एंड ज्वेलरी को एक बाकायदा सेक्टर का दर्जा दे दिया गया। तो जब इसको एक जेम्स एंड ज्वेलरी को एक सेक्टर का दर्जा दिया गया तो इनके लिए काम करना मजीद क्या हो गया? काम करना मजीद इनके लिए आसान हो गया, ठीक है जी। अब जब एक सेक्टर डिक्लेयर कर दिया गया, जिस तरह उससे फायदा क्या हुआ कि आप लोन ले सकते हैं, अकाउंट खुलवा सकते हैं, ये फाइनेंशियली जो है स्मूथनेस आ जाती है ये करने के बाद। आगे बढ़ते हैं। रिफंड ऑफ सेल्स टैक्स इज एन स्कीम, एंड रिफंड ऑफ सेल्स टैक्स क्या होता है? अगर आप सेल्स टैक्स देते हैं और जो है एक पर्टिकुलर लिमिट से ऊपर अगर आपका सेल्स टैक्स जाता है तो उसको आपको सेल्स टैक्स रिटर्न भी मिल जाता है। तो ये एक फैसिलिटी है जो सिर्फ किस में मिल सकती है आपको?
और दीगर किसी और चीज़ में ये फैसिलिटी आपको नहीं मिल सकती। ठीक है, इसके बाद इम्प्रूविंग स्किल डेवलपमेंट। For increasing exports, stress is now being led on increasing labor productivity through education on job training, skill upgradation, and importing new knowledge and latest techniques. This will help the businesses to produce higher value added goods at low labor unit cost. ठीक है ना? तो स्किल डेवलपमेंट पे हमें काम करना है एक्सपोर्ट्स बढ़ाने के लिए। एक्सपोर्ट्स कब बढ़ेंगी? जब स्किल्स हमारी आवाम में ज़्यादा होंगे। जब हमारी आवाम में स्किल्स ज़्यादा होंगे तो वो प्रोडक्शन बढ़ेगी। ठीक है, जब प्रोडक्शन ज़्यादा होगी तो सेल भी क्या हो जाएगी? ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, जब प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाएगी तो सेल भी क्या हो जाएगी? ज़्यादा हो जाएगी। तो बस इस सवाल को यहीं पर खत्म करते हैं और आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना इस क्वेश्चन का। शुरू से ले लें स्क्रीनशॉट जी, जस्ट टेक द स्क्रीनशॉट। तो हेडिंग हो गई। कोचिंग खुलने के बाद आप खुद लिखवाएगा जैसे पहले लिखवाते थे? हाँ, कोचिंग खोलने के बाद मैं लिखवाऊंगा इंशाल्लाह। एक और स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, वन मोर। अच्छा, कुछ वीडियोस जो देनी है आपको इंशाल्लाह वो मैंने बताया आपको कल की क्लास में इंशाल्लाह मैं देता हूँ। ठीक है, चलो अपना ख्याल रखिएगा।